ये जो है जंक्शन जो है आपका क्या कहलाएगा, फेस के तुरंत बाहर के जंक्शन पर। यहां अगर मेजर करते हैं, ये फेस चल रही है दोस्तों, ये जो है फेस चल रही है, और इस फेस के आप यहां पर मेजर करते हैं तो 30 मीटर प्रति मिनट, यहां तक कि आपको प्रति सेकंड में फर्स्ट क्लास के दोस्तों पूछ सकता है आपसे कि, तो इसको तुरंत जो है मिनट को भी मैं बदलने के लिए बताया कि 60 से यहां पर मिनट की जगह पर 60 लिख दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 30/60 यानी कि 1/2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी आधा मीटर पर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो हो गई बात फेस के तुरंत बाहर के जंक्शन पर। फर्स्ट और सेकंड डिग्री गैसीय सीम में भी ये जो स्थिति बोलता है, इसका स्थिति सेम यहीं पर की बात करता है 30 मीटर प्रति मिनट की। अब यहां पर ये जो 15 वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, ये 15 कहता है कि जो अपना हवा पाइप लगाई जाती है ऑक्सिलरी फैन के साथ, ये है हवा पाइप, हवा पाइप, एयर डक्ट भी बोलते हैं। तो एयर डक्ट का जो मुंह है, मान के चलिए ये जो मुंह है यहां पर है, कहां पर, मुंह से ये जो है हवा ऐसे निकल रही है, तो ये जो छोड़ने वाली मुंह है इससे 7.5 मीटर 7.5 मीटर बाहर की ओर, मान के चलिए ये पॉइंट है 7.5 मीटर पॉइंट, तो ये जो है एयर मेजरमेंट वाली प्लेस कहलाएगी। और वहां पर जो है 15 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होगी, 7.5 मीटर पर यहां पर जो है 15 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होगी, जिसको 60 से डिवाइड करके आप देखिएगा तो 0.25 मीटर पर सेकंड आएगी दोस्तों। तो ये हो गई सेकंड वाली बात। और अपन जो है फिर थर्ड वाली बात करते हैं, जिसकी यहां भी सेम चर्चा होती है। कौन सी भाग की चर्चा होती है? डिग्री थर्ड की बात करें, वो प्लेस दोनों का सेम होता है, जैसा कि इसको कहते हैं लॉन्ग वॉल फेस का अधिकतम चौड़ाई वाला भाग। तो लॉन्ग वॉल फेस मान के चलिए कि ये है, रिट्रीटिंग चल रही है, और ये जो है आपका फेस है, ये जो है गोफ हो गई है, आपने इसको गोफ कर दिया है, और यहाँ पर आपके सीयरर लगे हुए हैं, एएफसी लगा हुआ है, एएफसी पर जो है सीयरर लगा होता है। तो यहाँ पर लॉन्ग वॉल फेस का अधिकतम चौड़ाई वाला जगह कहां पर है दोस्तों? अगर ये इनटेक है और ये रिटर्न है, तो अधिकतम चौड़ाई वाला जगह ये वाली पॉइंट कहलाती है दोस्तों। देखिएगा, ये कहलाएगी लॉन्ग वॉल फेस का मैक्सिमम विड्थ वाला प्लेस यहां पर कहलाएगा दोस्तों। तो यहां पर जो है डिग्री सेकंड और फर्स्ट गैसीय माइंस है, लॉन्ग वॉल फेस है, तो यहां पर जो है 60 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से इस जंक्शन पर भी आप लेते हैं इनटेक का जो होते, जो कि रिटर्न में गैसेस की संभावना ज्यादा रहती है दोस्तों, तो हवा की गति यहाँ भी जो है इससे कम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। तो ये जो है डिग्री सेकंड में 60 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से डिग्री थर्ड में 75 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई डिग्री थर्ड के लिए 45, 25, 75। ये जो 45, 25 है, जिनके प्लेसेस जो है सेम है दोस्तों, किसके जैसा? एयर डक्ट वाला जो पोजीशन है, एयर डक्ट वाला जो पोजीशन, हवा पाइप एयर डक्ट, एयर पाइप जिसको बोलते हैं, एयर डक्ट बोलते हैं। तो एयर डक्ट का जो पोजीशन है, उस पोजीशन के लिए ये 15 है और ये 25 है। और उसी तरह से ये जो 75 और 45 है, वो लॉन्ग वॉल फेसेस के लिए है दोस्तों। तो यहां तक आप ये जो 3 कंडीशन थे उनको आप समझ गए होंगे दोस्तों, 3 कंडीशन आप समझ गए होंगे। इसको जो है आपको थोड़ा सा अलग कर लेना होगा। जो प्लेसेस हैं, ये 3 प्लेसेस हैं दोस्तों, 3 प्लेसेस को आप क्लियर करके रखिए। ये ब्रिटिश पर्दे के इनटेक तरफ, ब्रिटिश पर्दे के इनटेक तरफ की बात करता है, ब्रिटिश पर्दे के इनटेक तरफ 4.5 मीटर दूर, ब्रिटिश पर्दे के इनटेक तरफ 4.5 मीटर दूर, ब्रिटिश पर्दे के इनटेक तरफ 4.5 मीटर दूर। ये वाली जो पोजीशन बोलती है, ये वाली
ब्रिटिश पर्दे के इनटेक तरफ 4.5 मीटर दूर। तो ये वाली जो पोजीशन है, ये फेस है, इस फेस से अगर ये ब्रिटिश पर्दे द्वारा आप इसको बुने हैं तो ये यहाँ तक ब्रिटिश पर्दा की है, तो इसकी 4.5 मीटर दूर जो है यहाँ पर होगी, 4.5 मीटर दूर यहाँ पर होगी, और यहाँ पर जो है इसकी एयर मेजरमेंटिंग प्लेस कहलाएगी। ब्रिटिश पर्दे के इनटेक तरफ 4.5 मीटर दूर, ब्रिटिश पर्दे के 4.5 मीटर दूर। यहां पर जो है ये आपको याद रखनी है दोस्तों, मेन क्लू के रूप में 30, 15, 60, 45, 25, 75। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जो हमारा प्रश्न कहा रहा था उस पर फिर से आते हैं। उस पर फिर प्रश्न को देखिएगा तो आपकी क्या कहती है कि जो इन केस सेकंड एंड फर्स्ट डिग्री गैसीसिम, यानी कि सेकंड कॉलम होगी 7.5 मीटर, जो अपना एयर डक्ट था उसके डिस्चार्ज एंड से एयर पाइप जो होगी वो कितनी मीटर प्रति मिनट होगी। तो यहाँ पर जो सेकंड डिग्री गैसीसिम है तो 15 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होगी, इसलिए आंसर ई इज द राइट आंसर। इसके रेफरेंस में मैं लिख दिया हूं रेगुलेशन 160 ऑफ CMR 2017, जिसमें यहां भी लिख दिया हूं मैं 30, 15, 60, 45, 25, 75। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अब देखिए दोस्तों, मैच द फॉलोइंग with respect to apparatus equipment to be kept at a rescue station। रेस्क्यू स्टेशन में जो इक्विपमेंट या apparatus रखी जाती है उसके रिस्पेक्ट में ये कॉलम दी हुई है, नंबर 1 कॉलम, नंबर 2 कॉलम, इसको मैच करना है। इस टेबल में जो नंबर 1 और नंबर 2 कॉलम है उसको मैच करना है। पहला भी रेस्क्यू एपरेटस इक्विपमेंट दिया हुआ है, जिसमें P जो है ब्रीदिंग एपरेटस है जो कि एब्जॉर्बेंट चार्जेज है, Q जो है गाइडलाइन इन मीटर्स है, R जो है फायर फाइटिंग होस पाइप इन मीटर्स है, S जो है सेफ्टी हेलमेट्स है, और इसके नंबर में इसके सामने 1, 2, 3, 4 में 60, 300, 1000, 2000 दिए हुए हैं। मीटर्स में होंगे या तो वो नंबर में होंगे। दोस्तों इसके ऑप्शन पढ़ने के पहले जो आपके शेड्यूल फर्स्ट ऑफ माइंस रिस्क रूल 1985, शेड्यूल फर्स्ट ऑफ माइंस रिस्क रूल 1985 में, जिसमें कि आपको एपरेटस और इक्विपमेंट जो रेस्क्यू स्टेशन में रखे जाते हैं उसको चर्चा किया गया है दोस्तों। तो यहां पर याद रखिएगा कि ब्रीदिंग एपरेटस जिसके एब्जॉर्बेंट चार्जेस की बात किया है, फायर फाइटिंग जो कि होस पाइप की बात किया है, सेफ्टी हेलमेट जिसकी बात किया है दोस्तों। तो मैं देखिए रेफरेंस को यहां कट पेस्ट करके आपको सामने दिखा दिया हूं दोस्तों। रेफरेंस के रूप में देखिए यहां पर जो माइंस रिस्क रूल 1985 का शेड्यूल फर्स्ट है उसको मैं यहां पर लाके दिखा दूं। देखिए ब्रीदिंग एपरेटस यहीं पर जो है कह दिया है, ब्रीदिंग एपरेटस जिसमें एब्जॉर्बेंट चार्जेज 3 नंबर में दिया हुआ है दोस्तों। ब्रीदिंग एपरेटस ए, कैपिटल ए नंबर का 3 नंबर एब्जॉर्बेंट चार्जेज है जिसकी वैल्यू 2000 नंबर में होगी दोस्तों। एब्जॉर्बेंट चार्जेज 2000 नंबर में रखी जाएगी। अब ये देखिए दोस्तों इस पेज में इतना ही। सेकंड पेज में देखिएगा दोस्तों, यहां पर जो है आपको सेफ्टी हेलमेट जो GHI आई जो दिया हुआ है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड इक्विपमेंट, उसी में सेफ्टी हेलमेट दिया है जिसकी वैल्यू जो है 60 दी हुई है दोस्तों। अब यहां पर देखिएगा दोस्तों फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में जो होस पाइप दिया है दोस्तों उसकी 300 मीटर लंबाई दी हुई थी दोस्तों। तो ये जैसे ही आपने देखा तो इस पेज के सभी जो एपरेटस और इक्विपमेंट है दोस्तों उसको तो याद करना ही दोस्तों होगा, क्योंकि अगले जो 12 से 16 दिसंबर के बीच में जो एग्जाम होने वाली है यही टर्म को तो नहीं पूछेगा, इसमें से किसी भी टर्म को पूछ सकता है दोस्तों। इसलिए आपको याद करना है, समझ के याद करना है दोस्तों कितनी संख्या में कितने मीटर पर रखी जाती है। मैं बैक होता हूं दोस्तों। अब ऑप्शन के ऊपर आते हैं। जैसा कि अभी आपने पढ़ा था कि जो ब्रीदिंग एपरेटस है एब्जॉर्बेंट चार्जेज है वो 2000 होनी चाहिए दोस्तों। तो 2000 होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपका जो ब्रीदिंग एपरेटस P का 4 देखिए यहां से 1 से 3 तक दिया हुआ है दोस्तों। P का 4 मतलब ABC में से कोई एक होगा। अब यहां पे देखिए जो फायर फाइटिंग होस पाइप इन मीटर्स दी हुई थी, तो फायर फाइटिंग होस पाइप जो है आपको 300 दी हुई थी। तो यहां पर जो है Q का R का जो है
2 हो गया दोस्तों, R का 2 हो गया। तो इस तरह से R का 2 ये पकड़ा गई C नंबर। तो इस तरह से आप रेफरेंस जो डालते हुए है C नंबर आप ऑप्शन दे करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो 60 जो है आपके सेफ्टी हेलमेट S का 1 जो है ये 60 आप रखेंगे। क्या चीज? सेफ्टी हेलमेट रखेंगे दोस्तों। और फायर फाइटिंग में जो होस पाइप की लंबाई होगी वो 300 मीटर रखेंगे दोस्तों। और गाइडलाइन जो मीटर दिया हुआ है जो कि मिसलेनियस इक्विपमेंट में दी हुई है दोस्तों वो 1000 रहेगी। गाइडलाइंस जो लंबाई होगी वो 1000 मीटर होगी दोस्तों। इस तरह से C ऑप्शन को टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो शेड्यूल फर्स्ट रेस्क्यू स्टेशन के इक्विपमेंट एपरेटस को याद रखना है दोस्तों, ये उसको इस टर्म में याद रखना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों? व्हेन इन एनी माइन व्हेन इट इज इंटेंडेड टू कंस्ट्रक्ट ए रिजर्वर डैम withstand pressure of water or other liquid matter that is likely to flow when wet statement is correct। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा दोस्तों? इस प्रश्न को समझ लेते हैं दोस्तों कि माइन, किसी भी माइन में जब आप रिजर्वर या डैम बनाने की इंटेंडेड चाहत रखते हैं, कंस्ट्रक्ट करने की चाहत रखते हैं, तो डैम या जो रिजर्वर है वो विथस्टैंड करेगा वाटर के प्रेशर को या अन्य लिक्विड के प्रेशर को, जिसमें वो थोड़ी सी भी फ्लो होकर, गीली होकर फ्लो होकर बहने की नेचर रखती है। इस संबंध में क्या स्टेटमेंट सही है दोस्तों? तो अपने वो ऑप्शन ए पढ़ते हैं दोस्तों। परमिशन इज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम RIM। B number, prior notice of 14 days shall be sent to RIM. C number, notice shall be sent to CIM. D number, notice shall be sent to RIM within 14 days of completion of construction. E number, permission is to be obtained from CIM। तुरंत आपको याद होनी चाहिए दोस्तों जो 2017 का रेगुलेशन नंबर 152 था, जिसके 1 पॉइंट में ही कहा है दोस्तों, जो कि पहले जो है आपको मैं समझाने का, ट्रिक्स के साथ समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों, जो कि पहले के जो 1957 के रेगुलेशन थे उसके 129 में ये प्रोविजन दी हुई थी। जब अब ये जो प्रोविजन है वो आपको 152 में आ गई है, रेगुलेशन 152 2017 का। इसमें कहते हैं कि जब भी माइन के ऑनर एजेंट को, मैनेजर को खदान में डैम या रिजर्वर या अन्य कोई लिक्विड मैटर जो प्रेशर के साथ इकट्ठा करके रखने की और उसका कंस्ट्रक्शन करने की इच्छा रखते हैं, तो बनाने के 14 दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले, वो 15 दिन पहले, 20 दिन पहले भी दे सकते हैं। फर्स्ट क्लास वाले दोस्तों इसी टाइप का प्रश्न पूछते हुए आपको ये फंसा सकता है, कंफ्यूजन दिमाग में पैदा कर सकता है कि 20 दिन पहले या 14 दिन पहले। अगर इस बार 14 दिन दिया है तो सॉरी, इस ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं वैसे, तो 14 दिन, कम से कम 14 दिन पहले वो नोटिस किसको भेजते हैं? RIM को भेजते हैं दोस्तों। RIM को नोटिस भेजते हैं 14 दिन पहले, ये आपको याद रखना है। साथ ही अगर किसी कारण से किसी इमरजेंसी पड़ जाती है, उसमें आपको तुरंत रिजर्वर डैम या अन्य लिक्विड मैटर को स्टोर करके, प्रेशर के साथ स्टोर करके रखने की आवश्यकता पड़ती है इमरजेंसी केस में। तो बनाने के साथ ही आपको जितना जल्दी हो सके इमीडिएट आपको भेजनी है, किसको? रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। ये कहता है दोस्तों कौन? रेगुलेशन नंबर 152 ऑफ CMR 2017। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन पे। आप ऑप्शन पे देखिएगा तो इसमें जो है आपको परमिशन इज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम RIM, परमिशन तो लेनी है, सॉरी यहाँ पे जो है नोटिस की बात करनी है। प्रायर नोटिस जो ऑप्शन बी नंबर है, प्रायर नोटिस ऑफ 14 डेज शैल बी सेंट टू RIM, यहाँ पर बी नंबर इज द राइट आंसर दोस्तों। और रेगुलेशन 152 का 1 सब रेगुलेशन में इसकी बात की गई है दोस्तों। अब हम लोग बी नंबर को टिक लगाते हुए नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग, यानी कि इसको मैच करने के लिए कह रहा है। फिर से एक टेबल दी हुई है जिसमें कॉलम ए है, कॉलम बी है। कॉलम ए में रॉक दिया हुआ है, सेल, ब्रोकन सेल, कोल, सैंड, ये 4 प्रकार के रॉक दिए हुए हैं दोस्तों। इसके साथ थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, फिर से वो प्रश्न आ गए दोस्तों, जुमिकिस वाली प्रश्न, जुमिकिस के जो रॉक मैकेनिक्स के बुक में जो दी हुई है, जिसका फोटो मैं अभी आपको दिखाया था, फिर से प्रश्न आ गई है क्वेश्चन नंबर 20 में, जिसमें वैल्यूज दिए हुए हैं थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी की, जो कि सेल, ब्रोकन सेल, कोल और सैंड के लिए है।
यहाँ पर ये नंबर जो है D1, ये जो ऑप्शंस हैं इनको पढ़ने के पहले मैं वो दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि रॉक मैकेनिक्स जो पेज नंबर 153 जो अल्फ्रेड आर ज़ुमिकिस की बुक है उसमें वो क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा ये जो टेबल है इस टेबल को मैं बड़ा करके फिर से दिखा रहा हूं। यहाँ पर देखिए थर्मल कंडक्टिविटी के एंड डिफ्यूजिबिलिटी अल्फा, वैल्यूज ऑफ सम जियोलॉजिकल मटेरियल्स, जियोलॉजिकल मटेरियल्स मतलब रॉक, कोल, सेल, इन सबों के लिए ये मटेरियल दिया हुआ है कॉलम 1 में दोस्तों। कॉलम 2 में ये दिया हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी और ये थर्मल डिफ्यूजिविटी दिया हुआ है जो कि मीटर स्क्वायर पर आवर में दिया हुआ है दोस्तों। यहां पर ये थर्मल कंडक्टिविटी की बात ना करते हुए इस प्रश्न में हमको थर्मल डिफ्यूजिविटी की बात किया है, अल्फा की बात किया है। यहां पर ये देखिएगा दोस्तों, यहां पर मीटर स्क्वायर पर आवर में दिया हुआ है और आप प्रश्न में जाइएगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड में दिया हुआ है। यूनिट आपको विशेषकर, मैं बार बार कहता हूं कि यूनिट आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। यहां देखिए मीटर स्क्वायर पर सेकंड में दिया है और वहां पर जो है आपको मीटर स्क्वायर पर आवर में दिया हुआ है। यहां पर आपको चेंज करना होगा, डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी दोस्तों। अब यहां पे देखिए सैंड की वैल्यू दिया हुआ है, ड्राई सैंड की वैल्यू दिया हुआ है 0.00072 और यहां पर दिया हुआ है सेल की वैल्यू वो है 0.0020। तो अब इसको आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा दोस्तों, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सैंड्स की जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों 0.00072 और सेल की भी दिया हुआ इस तरह से, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और ग्रेनाइट की भी दिया हुआ है दोस्तों। इसको याद करनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आप उसको निकाल सकते हैं। सेल की देखिए 0.0020 दिया हुआ है और 000 सेल की जो है दिया हुआ है 0.0020 दिया हुआ है दोस्तों। फिर से मैं बोर्ड में आता हूं दोस्तों, उसको कन्वर्ट करने के बाद हम लोग ये जो क्यूबिक मीटर पर आवर है उसको हमको कन्वर्ट करना होगा क्यूबिक मीटर पर सेकंड में, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। इसको मैं मिटा देता हूं, आपको ये पिक लेनी होगी तो पिक ले सकते हैं क्योंकि ये की वर्ड की नंबर है आपको वेलोसिटी ऑफ एयर करंट की। और यहां पर मैं क्यूबिक स्क्वायर मीटर पर आवर और स्क्वायर मीटर पर सेकंड, आपके जो यूनिट है ऑप्शन में वो स्क्वायर मीटर पर सेकंड है दोस्तों, स्क्वायर मीटर पर सेकंड है, उसमें आपको कन्वर्ट करना है। और साथ में यहां पर जो है स्क्वायर मीटर पर आवर ज़ुमिन्स्की के बुक में दिया हुआ है 0.0020, ये दिया हुआ है मीटर स्क्वायर पर आवर। अब यहां पर आपको पर सेकंड में कन्वर्ट करना है दोस्तों। जस्ट यहां पर आप एक इमेजिन करते हुए तुरंत जो है 0.0020 रख करके ये मीटर स्क्वायर कर दीजिए। और ये एक आवर में कितना सेकंड होता है दोस्तों, क्योंकि मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आपके पूछा हुआ है प्रश्न में, तो एक आवर में कितना सेकंड होता है दोस्तों 3600 होता है दोस्तों। तो आप इस जीरो को सॉरी यहां पर मीटर स्क्वायर आवर को आप चेंज कर रहे हैं किसमें, सेकंड में। तो यहां पर मीटर स्क्वायर आवर को सेकंड में चेंज कर रहे हैं। तो इसको जो है आप गुणा करेंगे किससे, 3600 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3600 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है कितनी हो जाएगी, आप कैलकुलेटर लेकर के इसको देख सकते हैं। मैं इसको निकाल करके रखा हूं। ये 36 दूनी आप कहिएगा तो 72 हो जाएगा, 7.2 क्यूबिक मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी तरह से एक वैल्यू और दी हुई है, जो कि किसका है, ये हो गया किसका, सेल का, ये हो गया सेल का। और सैंड का दिया हुआ है 0.0072 है, 72 है। तो इसको आप 3600 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा कि कितनी आती है कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करने के लिए। और तो ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, क्योंकि ये क्यूबिक मीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप चेंज करके उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं दोस्तों और कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या फिर जो है इस टाइप के
मैचिंग वाली प्रश्न हो उसमें जो है आपको मैं बैक करता हूं। ये इसी टेबल से उठाया हुआ था। तो यहाँ पर थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी सैंड के लिए आपको दिखाई दे रही होगी, पिछले मैं बोर्ड में जो दिखाया था कि सेल के लिए 7.2 है। तो सेल के लिए 7.2 यानी कि 3 नंबर जो है सेल वाली होगी, ए का 3 होगा, ए का 3 होगा। तो ए का 3 यहाँ पर दिया हुआ है, किसमें, सी में और डी में। और डी का जो है सैंड का जो है 2 होगा यानी कि 2.2 और 2.8 के बीच में जो है उसकी वैल्यू आएगी सैंड की। तो इस तरह से आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों इस तरह से कीवर्ड और की नंबर को याद रखते हुए हम लोग 20 नंबर तक के प्रश्न जो न्यूमेरिकल ज्यादातर थे उनको हम लोग सॉल्व किए। दोस्तों मिश्रा माइनिंग क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिकांशतः लोगों में शेयर करते हुए सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके जो डाउट हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट देते हुए मेरे से प्रश्न पूछना न छोड़िए। दोस्तों प्रश्न पूछिए, अपने डाउट दूर कीजिए और अपनी एग्जामिनेशन में पास होने की कंफर्मिटी को 100% करिए। धन्यवाद दोस्तों।